शादी को लेकर लोग बागों की तरह तरह की धारणाएं हो सकती हैं, लेकिन शादी के लिए हर कोई व्यक्ति उत्सुक होता है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। वो यही चाहता है कि मुझे जो मेरा लाइफ पार्टनर मिले बहुत ही अच्छा मिले। लड़की भी इसी तरह से अपने ख्वाब संजोती हैं कि जो मेरा दूल्हा हो वो सबसे अच्छा हो। दोस्तों, आज की घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे को देख लेते हैं और देखने के बाद मन ही मन बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और उन दोनों की शादी तय कर दी जाती है। जैसे ही शादी का दिन आता है, दुल्हन को दूल्हा अपने घर पर लेकर आ जाता है और वो रात आ जाती है जिसका सबसे ज़्यादा इंतज़ार होता है, सुहाग रात। उसी दिन जब लड़का अपनी दुल्हन के साथ बातचीत करता है तो वहाँ पर ऐसा कुछ हो जाता है कि उस लड़के को इंतज़ार होता है कि कब सुबह हो और कब मैं इस सब के बारे में अपने घर वालों को, अपने यार रिश्तेदारों को बताऊं कि उसके साथ में आखिरकार ऐसा क्या हुआ था जो लड़का पूरी रात भर इतना उतावला रहता है। दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार के लिए आप भी सोचने के लिए मजबूर हो सकते हैं कि आखिरकार उस लड़के के साथ में हुआ क्या था। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, बिहार प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है गोपालगंज और इसी का एक बरौली थाना क्षेत्र है। ये बरौली थाना क्षेत्र की हकीकत की घटना है। यहाँ पर मार्च 2022 के प्रथम सप्ताह का वाक़या होता है, जब एक घर के अंदर बहुत ही तेज़ी के साथ हलचल हो रही होती है। घर परिवार के सभी सदस्य कह रहे हैं कि तुम अभी तक तैयार नहीं हुए, तुम फटाफट तैयार हो जाओ, क्या तुम्हें हमारे साथ में चलना नहीं है क्या। फिर जो घर वाले होते हैं सभी एक गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं और अपने घर परिवार से चलकर सिंगवलिया एक क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। वहां जाकर आखिरकार उन्हें एक लड़की को देखना होता है। जब लड़का सामने बैठा होता है, सामने से एक लड़की जो बेहद ही खूबसूरत है अपने हाथ में एक प्लेट लेकर आती है जिसमें चाय रखी होती है। उसके साथ उसकी सहेलियां होती हैं। जब वो लड़के को चाय देती है और उससे कहती है कि आप चाय ले लीजिए, लड़का चाय का कप उठाता है और चाय का कप उठाते उठाते उसे थैंक यू बोलता है। उसकी तरफ एक निगाह से देखने लगता है और ख़ुद बहुत ही मन ही मन प्रसन्न होने लगता है। जो पिता होता है पूरा वाक़या देख रहा होता है। पिता भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि मेरे बेटे को मेरी बेटे की होने वाली बहू बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर आपस में बातचीत की जाती है, मिठाई बांटी जाती हैं। घर में बहुत ही खुशियों का माहौल होता है। सुबह से शाम हो जाती है और शाम को ये सभी लोग अपने घर में वापस आ जाते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे और 2 सप्ताह का समय बीत जाता है। 2 सप्ताह के बाद जो मार्च का लास्ट सप्ताह होता है, उसी सप्ते में जो ससुराल पक्ष वाले होते हैं वो उनके घर पर दस्तक देते हैं और घर पर आज उसका टीका करने के लिए आते हैं। जो सिक्के की रस्म होती है, यानी कि सगाई की रस्म होती है। अब लड़के की सगाई कर दी जाती है और सगाई करने के बाद एक डेट निश्चित कर दी जाती है। 21 अप्रैल 2022 को इनकी शादी होनी है और फिर वो दिन भी आ जाता है। जो घर वाले होते हैं बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, लड़का भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। इधर डीजे की तैयारी की जाती है, घोड़ी की तैयारी की जाती है। सब तरह से पूरे अच्छे तरह से एक बारात सज धज कर तैयार हो जाती है और सिंगरौलिया क्षेत्र में पहुंच जाती है। यहाँ एक मैरिज होम होता है, उस मैरिज होम में शादी होती है। बड़ी ही धूमधाम से शादी की जाती है। जो ससुराल पक्ष होता है वो भी बहुत ही अच्छे पैसे वाला होता है, काफ़ी दान दहेज दिया जाता है और उसके बाद दुल्हन को लेकर ये लड़का अपने घर पर आ जाता है। लड़के का अब मैं आज नाम बदला हुआ बताऊंगा, क्योंकि आज मैं उसका नाम उजागर करने वाला नहीं, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। लड़के का नाम होता है अरुण कुमार। फिर अरुण कुमार दुल्हन को लेकर अपने घर पर पहुंच जाता है और जैसे ही पहली रात को दुल्हन से मिलने के लिए उसके कमरे के अंदर जाता है, तो कमरे के अंदर जाने के बाद आपस में एक दूसरे से मिलने के लिए दोनों बहुत ही बेताब होते हैं। लेकिन जो दुल्हन होती है उसे अपने पास आने नहीं देती। वो चाहती है कि आज की रात किसी भी तरह से टल जाए कि मैं आज की रात इससे ना मिल पाऊँ। लेकिन लड़का बहुत ज़्यादा उतावला होता है और उसके बाद जो लड़के को उस सब का खुलासा पता चलता है कि ये हकीकत में लड़की ही नहीं, ये तो एक
किन्नर है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, वो बहुत ही ज़्यादा बेचैन हो जाता है। रात को तो किसी को नहीं बताता, लेकिन सुबह होने का वो बेसब्री से इंतज़ार करने लगता है। और जैसे ही अगली सुबह होती है, अपने पिताजी के पास पहुंच जाता है। पिताजी से कहने लगता है कि पिताजी, जो आपकी बहू है, हकीकत में वो लड़की नहीं, वो तो एक किन्नर है। जब पिता भी इस तरह का मामला सुनते हैं, पिता भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इधर वो मामला घर वालों में पूरे में फैल जाता है, क्योंकि रिश्तेदारों का भी वहाँ पर तांता लगा हुआ था। सभी रिश्तेदारों में पता चल जाता है। इधर जो लड़का होता है अपनी ससुराल में फ़ोन करता है, ससुराल वालों से कहने लगता है कि तुमने मेरे साथ में बहुत बड़ा धोखा किया है। जब तुम्हें पता था कि तुम्हारी लड़की किन्नर है, तो तुमने मेरे जीवन को क्यों ख़राब किया। उसके बाद जो ससुराल पक्ष वाले होते हैं वो यही कहते हैं कि हमें इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता। अब लड़का बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। परेशान होकर अपने पिता को अपने साथ लेकर सीजीएम कोर्ट में पहुंच जाता है। वहां पर चंद्रमणि कुमार होते हैं, उन्हें एक लिखित में पत्र देता है और 7 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराता है और कहता है कि साहब, इन्होंने मेरे पूरे जीवन को बर्बाद कर दिया। इन्हें पता था कि इनकी लड़की किन्नर है, उसके बावजूद भी मेरी शादी करा दी जाती है और मेरा पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। जब सीजीएम साहब भी ये पूरा मामला सुनते हैं तो पुलिस को तुरंत ही आदेश देते हैं और पुलिस की एक टीम गठित होती है। 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया जाता है और ससुराल पक्ष होता है वो यही कहता है कि हमें अपनी लड़की के बारे में कुछ भी नहीं पता, हमारी लड़की किन्नर है ही नहीं। अब पुलिस तुरंत ही एक्शन मोड में आती है और एक्शन मोड में आने के बाद मामले की जांच पड़ताल में लग जाती है और लड़की का भी मेडिकल परीक्षण करा रहे हैं। जल्द ही खुलासा होगा कि हकीकत में है क्या। उसके बाद कोर्ट से ही ये मामला सुलटेगा, कोर्ट से ही पता चलेगा कि इस मामले में होने वाला क्या है। क्या उस लड़की से इस लड़के को तलाक दिया जाएगा, क्या और कुछ आगे कार्रवाई होगी, ये सब भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर इस तरह का जो कांड आज आपने सुना, ये किसी के साथ भी हो सकता है कि लड़की के घर वालों को अगर पता है कि उसकी लड़की किन्नर है या इस तरह की उसके अंदर कोई कमियां हैं, तो ऐसी लड़की की शादी नहीं करनी चाहिए। उसे तो उसी जगह पर भेजना चाहिए जहां की वो अधिकारी है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो घर वालों ने किया, क्या वो सही था या गलत था, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है, आपको बताना है कि हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं भी हो रही हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें।